मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं आजमाइश में कायम रहें। खुदा के लोगों, हमें आजमाइश में कायम रहने की ज़रूरत है। सभा की मलका जहाँ उसकी तारीफ करती है, जहाँ उसके लिए गिफ्ट लेके आई है बहुत कीमती, और उसके साथ वो मुश्किल सवाल भी सुलेमान के लिए लेकर आई है। आज सुबह हम बात करेंगे जब गैर कौम से आपके लिए मुश्किल सवालात हों तो फिर मुश्किल सवालात के जवाब देने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमने पहले फर्स्ट सरमन में इसी को सीखा था, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए तैयारी कीजिए ताकि जब आपकी आजमाइश हो तो आप कायम रह सकें, इम्तिहान में आप कामयाब हो सकें। खुदा के लोगों, मुश्किल सवाल सुलेमान के साथ किए गए हैं और सुलेमान ने उसके सवालों का जवाब दिया। खुदा के लोगों, कभी कभार सवालों के जवाब देकर भी हम फंस जाते हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि सवालों के जवाब ना देकर भी हम फंस जाते हैं। दोनों हालातों के अंदर हमें कायम रहने की ज़रूरत है। अगर आपने सवालात के जवाब दिए तो भी आपकी तारीफ होगी, आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। जब आप बाहर निकलते अपने घर से तो आपके साथ भी सवाल किए जाते हैं, आपके बाइबल को लेकर के, आपके ईमान को लेकर के लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपकी बाइबल तब्दील हो गई है, और वो कहते हैं आपकी बाइबल तब्दील हो गई है। फिर सवाल किया जाता है यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, और फिर वो ये आपसे कहते हैं कि आप मसीह का इनकार करें, हमारे साथ ज़िंदगी गुजारें, और इस तरह आपको बहुत सी और भी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस हर रोज़ पढ़िए और आपका स्पिरिचुअल मेंटोर होना चाहिए। आप अपने उस्ताद से सीखें बाइबल मुकद्दस को, ताकि आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना आ जाए। खुदा के लोगों, जब कोई आपसे मुश्किल सवाल करता है तो फिर आपको जवाब भी देना आना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब मुश्किल सवाल किए जाते थे तो खुदावंद यीशु मसीह फकीर और फरीसियों को और फिर मत्ती 4 बाब के अंदर अबलीस को भी बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब देता है। हमें बेहतरीन तरीके से जवाब देना आना चाहिए, और जब हमें जवाब देना नहीं आता, हमसे सवाल किए जाते हैं, और जब हम लाजवाब होते हैं, कोई हमारे पास जवाब नहीं होता, इस तरह हम ईमान से हटकर गैर कौम में चले जाते हैं और फिर गैर कौम में जाकर शादियां कर लेते हैं। सबब क्या है? चर्च के साथ रिफाकत नहीं है। सबब क्या है? खादम के साथ रिफाकत नहीं, बाइबल के साथ रिफाकत नहीं है। आजमाइश में गुजरने के लिए इम्तिहान की तैयारी करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस को दिन और रात रीड करना है ताकि हम बेहतर तौर पर इम्तिहान के अंदर कामयाब हो सकें। खुदा के लोगों, जब गैर कौम से सवाल किए जाते हैं तो अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो फिर हम डी ट्रैक हो जाएंगे। ज़रूरी है कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस का बेहतरीन मुआद होना चाहिए। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो मुझसे मांगे। खुदा आपको हिकमत दनाई फ़हम अता करने की कुदरत रखता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप अपने खादम के पास हर वो सवाल जो गैर कौम से किया जाता है, आप अपने खादम के साथ डिस्कस करें। अगर आप को नहीं जवाब देना आता तो आप अपने खादम से सीखें, समझें, और फिर आप आगे जवाब दें। और अगर आपको बेहतरीन जवाब नहीं देना आता तो फिर आप अपने खादम के पास उस शख्स को लेकर आएं ताकि वो उसको बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सके। लेकिन कभी भी आजमाइश के अंदर ना गिरे। सुलेमान इन आजमाइश के अंदर गिरा। उसने गैर अक़वाम की औरतों के साथ शादी की और उसका दिल खुदा की तरफ से फिर गया। खुदा की तरफ से दिल उस वक्त फिरता है जब गैर अक़वाम के अंदर रिलेशन कायम होते हैं। हम कल फिर इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। खुदा इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा आज सुबह का पैगाम बतेरे बहन भाइयों को बरकत दे और जलाल आपके नाम को मिले, यीशु के नाम में।